कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा बोले, मिस्टर रुद्र, मीट माई डॉटर रूपाली। रुद्र ने अभी भी सामने देखना ही जारी रखा, पर अब गुस्सा और बढ़ गया था, जिसे आकाश अच्छे से समझ रहा था। रूपाली बोली, हेलो रुद्र, वो सिडिक्टिव आवाज़ में बोली, पर रुद्र बिना कोई एक्सप्रेशन के सामने ही देख रहा था। रूपाली को रुद्र की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, पर उसके पापा ने उसे पहले ही रुद्र के बारे में बता दिया था कि रुद्र इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। पर शायद वो भी रुद्र को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में लाने की हरकत करी। रूपाली टेबल के नीचे से अपने पैर से रुद्र का पैर सहलाने लगी। रूपाली बोली, क्या हुआ रुद्र, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने आकाश को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। आकाश भी बेचारा डर गया, उसके सिर पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। यही हाल बाकियों का भी था, पर उन तीनों बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस्टर मल्होत्रा बोले, क्या हुआ मिस्टर रुद्र, मेरी बेटी को देखकर आपकी बोलती ही बंद हो गई। पर कोई बात नहीं, अब हम जब साथ काम कर ही रहे हैं तो जो मेरा है वो आपका ही है। वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करके बोला। रुद्र का सब्र टूट गया। वो उठकर मल्होत्रा के बेटे के पास आया और उसे खड़ा करके एक जोरदार पंच उसके मुंह पर जमा गया। सब बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देख रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से, ये क्या हरकत है? रुद्र मुड़ा और एक थप्पड़ मल्होत्रा को भी जड़ दिया। रूपाली आगे आई तो उसने रूपाली को अपनी लाल लाल आंखें से घूर कर देखा तो वो वहीं जम गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि रुद्र का गुस्सा इतना खतरनाक होगा। रुद्र मल्होत्रा का कॉलर पकड़ते हुए, ये मेरा ऑफिस है, कोई कोठा नहीं जो तेरी बेटी की यहाँ नुमाइश करवाने लाया है। अगर तेरी बेटी की इतनी जवानी चढ़ रही है तो किसी कोठे पर बैठा दे। मल्होत्रा का बेटा बोला। खबरदार मिस्टर रुद्र, मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो। रुद्र ने मल्होत्रा को छोड़ा और उसके बेटे को पकड़कर, अच्छा अब याद आ रहा है कि वो तेरी बहन है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी, तब याद नहीं आ रहा था कि बहन है? रूपाली की तरफ इशारा करते हुए, सरेआम यहाँ अंग प्रदर्शन चल रहा है और तू कह रहा है मेरी बहन है। रुद्र मल्होत्रा और उसके बेटे दोनों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए रूम के बाहर धकेल देता है। पीछे पीछे रूपाली भी आ जाती है। रुद्र गुस्से से बोला, निकल जाओ मेरे ऑफिस से और आइंदा दिखना भी मत। वो गुस्से में चीखते हुए बोला। उसकी तेज आवाज़ से सब 1 मिनट के लिए जम से गए। मल्होत्रा का बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रुद्र। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, रुद्र वीर प्रताप, मेरा नाम लेने की औकात नहीं है तेरी। मेरी मेहरबानी समझ कि तू, तेरा बाप और ये घटिया बहन अपने पैरों पर चलकर जा रहे हो, वरना ऐसी हालत करता कि चलने तो क्या रेंगने के भी लायक नहीं रहते। वो फिर कुछ कहने जाता है, पर मिस्टर मल्होत्रा उसे रोक देते हैं। मिस्टर मल्होत्रा रुद्र से बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। रुद्र गुस्से से अपने सिर पर हाथ फेरते हुए, लगता है कि इस तरह अक्ल नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने घर पहुँचो तुम बस। आकाश सिक्योरिटी गार्ड को बुला देता है और सभी तीनों को बाहर निकाल देते हैं। रुद्र, आकाश से 10 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे ये सड़क पर चाहिए। आकाश बोला, क्या? रुद्र बोला, लगता है कि तुम्हें भी अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। आकाश बोला, नहीं नहीं सर, हो जाएगा। रुद्र अपने केबिन में आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने केबिन में बने बार काउंटर पर बैठकर शराब पीने लगता है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, सिर की नसें तक उभरी हुई थी। वो अपनी चेयर पर बैठता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। एकाएक उसके कानों में माही की आवाज़ गूंजने लगती है, जिससे उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। रुद्र अपने मन में, सब जान गया हूँ मैं तुम्हारे बारे में, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं जानता हूँ। सब जानकर भी मैं अनजान हूँ। क्यों तुम मेरे दिमाग में नशे की जैसी घुल रही हो? तुम्हें देखा है पर लगता है कि कभी देखा ही नहीं। जानता हूँ मैं, पर लगता है कुछ नहीं पता है। क्यों मुझे लगता है कि तुम वो होकर भी नहीं हो। पहली बार बिना देखे ही ऐसा लग रहा है जैसे वो बस मेरा ही है, पर वो मेरा नहीं है। रुद्र अपनी आंखें खोल लेता है। अभी उसकी आंखें इतनी लाल थी कि कोई भी देखे तो डर जाए।
वो एक टक शराब की बोतल को घूरे जा रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में पी रहा हो। उसे बोतल को मुंह से लगाने तक की ज़रूरत नहीं है। तभी आकाश अंदर आता है। सर, क्या आप फ्री हैं? रुद्र बोला, आकाश फ़ोन को आगे कर देता है, जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि मल्होत्रा कंपनी में इनकम टैक्स का छापा। मल्होत्रा कंपनी सहित उसके घर पर भी तालाबंदी हो गई थी। सब कुछ 1 मिनट में ख़त्म हो गया था। वो पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो आकाश को देखकर नाइस जॉब कहता है। आकाश मन में, इंसान है या डेविल, किसी को भी इस तरह बर्बाद करके कौन खुश होता होगा। रुद्र बोला, क्या हुआ तुम्हें? बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। क्या तुम्हें भी उसकी जगह जाना है? आकाश बोला, नहीं नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आकाश वहाँ से निकल जाता है। आकाश केबिन से बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रखकर ऊपर देखते हुए, क्या भगवान, कितना खतरनाक पीस बनाया है। जब देखो तब हार्ट अटैक देने पर ही तुला रहता है, हमेशा ही गुस्से में रहता है। किसी को तो इनकी ज़िंदगी में भेज दो भगवान, जो इनके गुस्से को कंट्रोल कर सके। पता नहीं पिताजी ने कैसे इनके पास इतने साल काम किया, मैं तो 1 साल में ही घबरा गया हूँ। आकाश के पिता बहुत सालों से रुद्र के साथ थे। जब रुद्र काफ़ी छोटा था तभी से वो रुद्र के हर काम में उसकी मदद करते थे। जब आकाश ने 12 पास की, उसके बाद रुद्र ने ही उसे आगे पढ़ाया था। रुद्र की वजह से उसे यूएसए के कॉलेज में एडमिशन मिला। आज आकाश के पास कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री है और वो एक बहुत अच्छा हैकर भी है। और रुद्र के सारे साइबर सिक्योरिटी सभी आकाश के अंडर ही हैं। रुद्र को जैसा चाहिए था उसने आकाश को वैसा ही बनाया था। पर आकाश रुद्र की इच्छा अनुसार खतरनाक नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़का था, पर नेटवर्किंग की दुनिया में उससे खतरनाक कोई नहीं था। माही का घर। अभी माही घर वालों से अच्छे से बात कर रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो उदास हुई तो उसके मम्मी पापा भी उदास हो जाएंगे। अमित जी बोले, अब कैसी तबीयत है? माही बोली, अब ठीक लग रहा है पापा। अमित जी बोले, ठीक है, सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर माही अपने रूम में जाने लगती है। मीनाक्षी जी बोली, 5 मिनट हाल में बैठ गुड़िया, मुझे कुछ काम है। माही भी चुपचाप बैठ जाती है। आज कुछ जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं था। मीनाक्षी जी एक ट्रे में 3 आइसक्रीम के बाउल लेकर आती हैं, जिसे देखकर माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मीनाक्षी जी दोनों को आइसक्रीम देती हैं और खुद भी लेकर बैठ जाती हैं। माही बड़े चाव से आइसक्रीम खाती है, उसे बहुत पसंद थी आइसक्रीम। अमित जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, बस ऐसे ही खुश रहा कर, तुझे देखकर ही तो हमें खुशी मिलती है। माही मुस्कुरा देती है। मीनाक्षी जी बोली, हाँ पागल लड़की, सुबह से अपने कमरे में गुमसुम सी थी। तबीयत तो ठीक ही लग रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ था। किसी ने कुछ कहा क्या? मीनाक्षी जी पूरे दिन से देख रही थी, और एक माँ भी हैं तो अपने बच्चे के मन की बात तो समझ ही जाती है कि बच्चा परेशान है या बीमार। माही बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अमित जी बोले, देख बेटा, हमने तुझे पूरी आज़ादी दी है, तू जो चाहे कर सकती है अपनी ज़िंदगी में। और मैं जानता हूँ कि तेरा सपना है तुझे दादी की तरह गायिका बनना है। राह कोई भी हो, उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से पत्थर रास्ते में आएंगे, तुझे उन सब को हटाते हुए आगे बढ़ना है। किसी को कुछ कह देने से तेरे सपने छूटने नहीं चाहिए। अमित जी ये सब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि माही के चेहरे की दाग की वजह से उसे बहुत बार शर्मिंदा किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे कई बार माही घर से बाहर जाने से बचती है, किसी से मिलती नहीं है और लोगों की बातों को मन से लगा लेती है। माही बोली, नहीं पापा, किसी की भी वजह से मेरा सपना कभी नहीं छूटेगा। मैं एक दिन ज़रूर एक बड़ी सिंगर बनूंगी, बोलकर अपने पापा से लिपट जाती है। मीनाक्षी जी झूठा गुस्सा करते हुए, अच्छा दोनों बाप बेटी मिल गई तो बेचारी मुझे अकेले छोड़ दिया। अमित जी मुस्कुराकर एक हाथ मीनाक्षी की तरफ बढ़ा देते हैं। वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं और तीनों एक साथ एक प्यारी हैप्पी फैमिली की तरह हग करते हैं। माही अपने रूम में चली जाती है। वो अपने मन में, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे मेरा सपना पूरा करना है और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। वो फिर से रेडी होती है। इस बार वो नॉर्मल ही तैयार होती है। सिंपल सा 1 पीस ड्रेस पहना था, बालों की पोनी बनाई हुई थी,
चेहरे पर लाइट सा मेकअप, लाइट लिपस्टिक और ऊपर से वो ही उसका ब्लैक कलर का हुडी वाला बड़ा सा जैकेट पहनकर खिड़की से नीचे उतर जाती है। वो अपने मन में सोचती है, कल सर गुस्सा थे इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। शायद आज उनका गुस्सा उतर जाए। एक बार बात करने में क्या जाता है, वैसे भी बाकी के कितने सारे लोग हैं जिन्हें मेरा गाना पसंद है। शायद उनके लिए रख लें। हे शिव जी प्लीज़ कृपा करना सर को थोड़ी अक्ल देना ताकि वो मुझे वापस रख लें। माही मन ही मन अपने शिव जी से प्रार्थना करते हुए होटल के लिए निकल जाती है। माही भगवान से प्रार्थना करते हुए होटल पहुंचती है। मैनेजर तुम यहाँ? माही बोली प्लीज़ सर मुझे वापस से रख लीजिए, कल मेरी गलती थी कि मैं लेट हो गई, आगे से फिर कभी गलती नहीं होगी प्लीज़ सर। माही मैनेजर से बहुत रिक्वेस्ट करती है। मैनेजर को भी कहीं माही के लिए बुरा लगता है, पर वो उसके बॉस का ऑर्डर था, इसमें वो कुछ कर नहीं सकता था। मैनेजर बोला देखो माही, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम तो जानती हो कि ये मालिक का फैसला है और मैं तो खुद यहाँ नौकर हूँ। माही बोली तो प्लीज़ आप एक बार उनसे बात कीजिए ना, या मुझे करने दीजिए। मैनेजर बोला मैंने तो कल बात की थी, वो नहीं माने, वो आज भी नहीं मानेंगे। क्यों, तुम खुद की इंसल्ट करवाना चाहती हो? माही रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज़ सर मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए। मैनेजर बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो माही को होटल के मालिक के ऑफिस रूम में भेज देता है। होटल के मालिक का नाम बलविंदर सिंह सोढ़ी था। माही डोर खटखटाती है, अंदर से आवाज़ आती है आ जाओ। माही थोड़ा डरते हुए अंदर आती है क्योंकि कल भी वो बहुत भड़का हुआ था। कहीं आज भी ऐसा ही ना हो, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। वो माही को देखकर गुस्से से, ऐ लड़की तू आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कल तेरी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, तू टाइम से आ जाती और तेरे गाने की वजह से वो रुद्र प्रताप खुश हो जाता तो मेरा होटल इंडिया में तो क्या विदेशों में भी फेमस हो जाता। अब कल तो तू आई नहीं, आज क्या लेने आई है? माही बोली आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सोढ़ी गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ ऐसे लापरवाह लोगों की, चल निकल यहाँ से, वैसे ही तेरे नखरे बहुत हैं। माही बोली प्लीज़ सर। वो गार्ड को बुलाकर माही को निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके होटल में रुद्रवीर प्रताप आया हुआ है, तो वो दौड़ते हुए उसका स्वागत करने के लिए पहुंच जाता है। सोढ़ी बोला मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि आप फिर से हमारे होटल में आए हैं। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रुद्र बोला एक पर्सनल रूम और मिसेस सैलजा वो स्टेज पर चाहिए। सोढ़ी बोला जी जी सर, ज़रूर ज़रूर आप आइए। वो खुद रुद्र को होटल के सबसे आलीशान कमरे में लेकर जाता है और अपने मैनेजर से सैलजा को गाने के लिए भेजता है। रूम में से नीचे हॉल का व्यू बहुत अच्छे से दिख रहा था, पर रुद्र अपना मुंह खिड़की से घुमाकर बैठा था क्योंकि वो जानता था कि सैलजा किसी की पत्नी है और वो किसी भी ऐसी औरत को नहीं देखना चाहता था जो किसी और की अमानत हो। पर उसे अपने सुकून के लिए यहाँ आना पड़ा। उसके दिमाग में बस कल वाली आवाज़ गूंज रही थी, पर उसे नहीं पता था कि वो किसकी थी। वो तो बस सैलजा को ही उस आवाज़ का मालिक समझ बैठा था। एक वेट्रेस डिंग बनाकर रुद्र को देती है। रुद्र बोला मेरे कानों में अभी तक आवाज़ नहीं आई है। सोढ़ी बोला बस सर। वो खिड़की में से नीचे देखते हुए वो आ गई। सैलजा ने गाना शुरू करा। रुद्र अपनी आंखें बंद करके चेयर से टिक कर बैठ गया। शाम है जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ। सैलजा ने इतना ही गाया था कि रुद्र ने अपने हाथ का ग्लास सामने फेंकते हुए, ये किसे उठा लाए हो? मुझे सैलजा का ही गाना सुनना है। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर सोढ़ी के तो पसीने छूट गए। वो हकलाते हुए सर यही यही सैलजा है। रुद्र उसका कॉलर पकड़ते हुए, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? कल जो सैलजा गाना गा रही थी उसको बोल रहा हूँ मैं खुद सुना था। ये वो आवाज़ नहीं है। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, 2 मिनट। मेरे कानों में आवाज़ नहीं आई तो इस बिल्डिंग की जगह धूल उड़ती हुई दिखेगी। रुद्र के रौद्र रूप को देखकर सोढ़ी की हालत खराब हो गई। उसका तो जैसे गला ही सूख गया, कोई आवाज़ ही नहीं निकली। रुद्र उसको ढकेलते हुए, जाओ यहाँ से और बंद करो ये। सोढ़ी सर पर पैर रखते हुए वहाँ से भागा और सीधे अपने मैनेजर के पास आया और सैलजा को चुप कराया और रुद्र की सारी बात बताई। मैनेजर हमारे यहाँ तो एक ही सैलजा है और तो कोई नहीं है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? सोढ़ी गुस्से से, मुझे क्या पता कल कौन गा रहा था, जल्दी से बुलाओ वरना मेरा होटल तो गया काम से। मैनेजर बोला कल तो सबसे पहले माही गा रही थी। सोढ़ी बोला तो बुलाओ उसे। मैनेजर बोला आप ही ने तो उसे धक्के मार कर निकाला है।
और आज भी आई थी वो, तो आपने आज भी निकाल दिया। सोडी मैनेजर के पैर पकड़ते हुए, कुछ भी कर, कैसे भी उसे बुला मेरे बाप, वरना वो मुझे जान से मार देगा। मैनेजर बोला, अरे रे सर, ये आप क्या कर रहे हो? सोडी बोला, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, तू उसके पड़ जल्दी कर, जल्दी उसे बुला। मैनेजर बोला, अभी तो वो गई है, पर शायद ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देखता हूँ। इधर माही को निकलने के बाद वो वहीं होटल के बाहर बैठी थी और रुद्र को कोस रही थी। उसकी जॉब रुद्र की वजह से ही गई थी। फिर वो उठकर जाने लगती है, तभी मैनेजर भागते हुए आता है। माही, माही रुको। माही मुड़कर देखती है, क्या हुआ सर, प्लीज़ जल्दी चलो, मैनेजर बोला। माही बोली, पर कहाँ? मैनेजर बोला, अभी टाइम नहीं है बात करने का, प्लीज़ चलो। वो माही को फटाफट अंदर लाता है। सभी माही को देखकर बहुत खुश होते हैं। माही को कुछ समझ नहीं आता है। सोडी के तो रंग ही बदल जाते हैं। वो माही को देखकर, आ गई बेटा, चलो जल्दी से गाना शुरू करो। माही बोली, पर आपने तो। सोडी खुद को ही गाल पर थप्पड़ मारते हुए, मैं तो गधा हूँ, कुछ भी बकवास करता हूँ, तुम प्लीज़ बेटा जल्दी से स्टेज पर जाओ। माही मैनेजर को देखता है। मैनेजर उसे हमें इशारा करता है और बाद में सब कुछ बताने का बोलता है, क्योंकि सब कुछ समझाने का उसके पास टाइम नहीं था। माही अपना स्कार्फ फेस पर बांधती है। वो अपने स्कार्फ से नाक से लेकर नीचे तक का हिस्सा ढकती है। उसके बिखरे बाल और प्यारी आंखें अभी भी चमक रही थी। माही कुछ भी करे या पहने, वो उसमें अच्छी ही लगती है। सोडी बोला, प्लीज़ बेटा कोई अच्छा सा गाना गाना। माही हाँ में गर्दन हिलाती है और स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। सभी को सोडी की हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। माही स्टेज पर आती है और गाना शुरू करती है। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला है, सुकून मिला है। माही की आवाज़ सुनकर रुद्र को भी सुकून मिलता है और वो थोड़ा शांत होता है। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला है, सुकून मिला है। रुद्र शांति से चेयर पर बैठ जाता है और आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाता है। माही का गाना पूरा होता है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठता है। रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और ये देखकर आकाश को तो जैसे सदमा लग जाता है। वो अपनी दोनों आंखें मसल कर दोबारा से रुद्र को देखता है कि वो सच में मुस्कुरा रहा है या वो कोई खुद सपना देख रहा है। पर फिर वो दोबारा रुद्र को देखता है तो रुद्र की मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक शांति थी जो आज से पहले आकाश ने कभी नहीं देखा था। इस बात का अंदाज़ा तो खुद रुद्र को नहीं था, पर उसके दिल को एक सुकून मिला था जिससे वो अच्छे से समझ रहा था। सोडी रुद्र के पास आकर, कैसा लगा सर आपको? उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र का मूड फिर खराब हो जाता है। उसके कानों में एक मिश्री सी मीठी आवाज़ गूंज रही थी। फिर ऐसे में कोए जैसी आवाज़ सुनकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर सोडी को घूर कर देखता है, जिससे सोडी एक बार फिर से सहम जाता है। रुद्र गुस्से में, पहली गलती थी इसलिए छोड़ रहा हूँ, आइंदा इतना लेट कभी नहीं होना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो यहाँ पर बैठा रहूँ। सोडी बोला, जी जी सर, आज के बाद कभी लेट नहीं होगा। रुद्र गुस्से से, यही अच्छा होगा तुम्हारे और तुम्हारे होटल के लिए। सोडी चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हुआ था। रुद्र खड़े होकर अपने कोट को झटकते हुए बड़े स्टाइल से वहाँ से निकल जाता है। सोडी मन में बोला, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, ये भले कितना ही खड़ूस है, उससे मुझे क्या, बस ये ऐसे ही मेरे होटल में आता रहे, उसी में ही मेरा फ़ायदा है। माही मैनेजर से बोली, ये अचानक सर को क्या हुआ है? उन्होंने पहले तो मुझे निकाल दिया और फिर आप ऐसे मुझे बुलाने आए, क्या हुआ था? मैनेजर उसे रुद्र की सारी बात बताता है। माही मन में बोली, कितना खड़ूस आदमी, जब देखो तब लोगों को नचाता ही रहता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस खड़ूस आदमी के लिए गाना गाना है तो मैं कभी गाती ही नहीं। मैनेजर बोला, क्या हुआ माही, कहाँ खो गई? माही उदास होते हुए, तो क्या बस आज के लिए ही मुझे बुलाया था? तभी सोडी आते हुए, नहीं नहीं बेटा, अब तुम्हें रोज़ाना आना है और आज से तुम्हारी सैलरी भी डबल। माही खुश होते हुए, क्या सच में? सोडी बोला, हाँ हाँ। वो माही को उसके 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे देता है। ये रखो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी, और याद रखना लेट नहीं होना है और कोई छुट्टी भी नहीं लेनी है, वरना इसका डबल तुम्हें भरना होगा। माही बोली, नहीं नहीं सर, कभी लेट नहीं होगा। सोडी बोला, पर एक प्रॉब्लम है। मैनेजर बोला, क्या प्रॉब्लम है? सोडी बोला, रुद्र माही को शैलजा समझता है तो हम उसे कभी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से रुद्र को गुस्सा आए। ये हमारे होटल और हमारे दोनों के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि रुद्र का गुस्सा बहुत खतरनाक है।
सोडी माही से बोला, देखो मैंने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी है, पर अब इसका ध्यान तुम्हें रखना है कि रुद्र के सामने तुम शैलजा हो। वो तुम्हें शैलजा समझता है तो कोई भी ये बात उस तक नहीं पहुंचाएगा, वरना हमने उससे झूठ बोला है। ये बात जानकर वो पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा, तो वो सबको बोल देता है। ये बात रुद्र के कानों तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। बहुत कम ही लोग माही बचे वहाँ हैं से जो निकल जाती है। माही रास्ते में रुद्र के बारे में सोचती है, कैसा खड़ूस आदमी है, पर वैसे एक काम उसने अच्छा किया, उस सोडी के बच्चे को अच्छा सबक सिखाया, बड़ा मजा आया। वो इसकी ऐसी हालत देखती थी, इसलिए पर मुझे इस रुद्र से इतना डर क्यों लगता है? ये कितना खतरनाक है। मैं कभी इससे मिलना नहीं चाहूँगी। मुझे इसके लिए गाना गाना है, पर मुझे ध्यान रखना है, मैं इससे दूर ही रहूँगी। यही मेरे लिए अच्छा होगा। सोडी सर कह रहे थे कि वो बहुत गुस्से वाला है। अगर गुस्से में आकर उसने मुझे कुछ कर दिया तो, या मेरा करियर। नहीं नहीं, मुझे रुद्र को ना नाराज करना है ना ही खुश। मुझे तो बस उससे दूर रहना है, इसी में मेरी भलाई है। माही अपने घर पहुंच जाती है। वैसे तो उसे रुद्र से डर लग रहा था, पर एक बात की खुशी थी कि अब उसकी सैलरी डबल हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना सपना पूरा कर सकेगी। इसलिए वो रुद्र के ख्यालों को झटक कर अपने सपने के बारे में सोचती है, और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। रुद्र भी अपने विला में पहुंच जाता है, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई पहली ऐसी चीज़ थी जिसे वो पा नहीं सकता था, जिसे वो अपने पास में रख नहीं सकता था, और वो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। माही की आवाज़ उसके दिलो दिमाग में एक नशे की तरह चढ़ रही थी। रुद्र ने आज तक दूसरी चीज़ों पर काबू किया था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो रुद्र को काबू कर सके, पर माही की आवाज़ वो उसके दिलो दिमाग पर अपना कब्जा जमाने लगी थी, जिससे रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर पहुंचकर पूरे हाल को तहस नहस कर देता है। हमेशा से ही रुद्र की यही आदत है, उसे गुस्सा आता है तो वो आसपास की चीज़ों को तहस नहस कर देता है। अभी भी रुद्र ने ऐसा ही किया था। सारे गार्ड दूर खड़े रुद्र को देख रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी रुद्र को रोक सके, क्योंकि अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी तो जैसे सामान की हालत है वैसे ही उसकी भी होगी। सभी खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। रुद्र गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए, क्यों, आखिर क्यों तुम मेरे दिलो दिमाग के साथ खेल रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने हो, पर सामने नहीं हो। जैसे मैं महसूस कर सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ। आखिर अजीब सी कशिश है तुम्हारी आवाज़ में, पर मैं इसे चाहकर भी अपने पास ला नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं कर सकता हूँ, एक बेटे से उसकी माँ नहीं छीन सकता हूँ, पर मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारा वजूद वो नहीं जो दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो आवाज़, ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। तुम आई ही हो दुनिया में मेरे लिए, तो फिर तुम मुझसे दूर कैसे हो सकती हो? तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? वो ज़ोर से चीखता है, आह! थोड़ी देर बाद रुद्र आकाश को फ़ोन करता है। आकाश इतनी रात को रुद्र का फ़ोन देखकर जल्दी से फ़ोन उठाते हुए आकाश कुछ बोले उससे पहले ही रुद्र उससे बोलता है, अभी के अभी मेरा चॉपर रेडी करवाओ, मुझे यहाँ से जाना है। आकाश बोला, पर कहाँ? रुद्र बोला, दुनिया में इतनी सारी जगह है, मुझे कहीं भी जाना है, पर मुझे यहाँ से जाना है। आकाश बोला, पर सर। रुद्र बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तब ही आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगे हो। आकाश बोला, नहीं नहीं सर, मैं रेडी करवाता हूँ। रुद्र अपने आप से बोला, कोई भी चीज़ रुद्र को काबू नहीं कर सकती है। रुद्र आज तक हर चीज़ पर काबू करता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। रुद्र सोच रहा था कि वो इंडिया से बाहर चला जाएगा तो माही की आवाज़ का सुरूर उसके दिमाग से निकल जाएगा। अभी कितना सच होने वाला था ये तो आगे ही पता चलेगा, पर फिलहाल रुद्र इंडिया से बाहर जा रहा था। रुद्र इंडिया से बाहर चला गया था अपनी खून खराबे वाली दुनिया में, क्योंकि उसे लगता था कि चीज़ें अगर माही की आवाज़ के बाद सुकून दे सकती है तो वो यही था। वो मलेशिया के पास के ही जंगलों में कहीं था, जिसका पता लगाना इतना भी आसान नहीं था। वो उसके वहाँ का बिजनेस देख रहा था। रुद्र को जब भी टाइम मिलता था तो वो वहीं जाता था। इधर माही की ज़िंदगी भी नॉर्मल चल रही थी। रोज़ कॉलेज जाना, अपने घर वालों के साथ समय बिताना और रात को होटल जाना, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 8 दिन होने को आए थे, पर रुद्र 8 दिनों में होटल नहीं आया था। सोडी रोज़ रुद्र का इंतज़ार करता था कि वो आ जाएगा, पर वो नहीं आ रहा था, इसलिए उसे चिढ़ हो रही थी। उसने माही को डबल सैलरी देकर इसलिए रखा था कि रुद्र उससे खुश रह सके, पर रुद्र तो 8 दिन से आ ही नहीं रहा था।
सोडी अपने आप से ही बोला, मेरा तो काम का नुकसान हो गया इस रुद्र के चक्कर में। मैंने सोचा था कि उस छोकरी के गाने से प्यार हो गया है, इसलिए वो रोज़ आएगा जिससे मुझे फ़ायदा होगा। पर अब तो 8 दिन होने को आए हैं पर अभी तक आया ही नहीं, और मैंने इसके चक्कर में लड़की की सैलरी भी डबल कर दी। दोनों तरफ से मेरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। थोड़े दिन और देखता हूँ, अगर नहीं आता है तो इस छोकरी को फिर से निकाल दूंगा या तो वापस सैलरी कम कर दूंगा। माही अपने कॉलेज में रहती है, तभी उसके पास में शैलजा का फ़ोन आता है। शैलजा और माही दोनों साथ में ही होटल में काम करते हैं, तो दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। माही शैलजा को बड़ी बहन जैसी मानती है। 1 मिनट के लिए तो माही सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बहुत कम ही कभी शैलजा ने उसे फ़ोन किया होगा, या शायद किया ही नहीं होगा। पहली बार आज उसका फ़ोन आया था। माही फ़ोन उठाते हुए, क्या बात है दीदी, आज आपको मेरी याद आ गई? शैलजा बोली, माही मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो उदासी से बोली। माही बोली, क्या हुआ दीदी, क्या परेशानी है? आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है, कोई प्रॉब्लम है क्या? शैलजा बोली, हाँ मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें आज हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। माही बोली, तो दीदी क्या मैं आपके पास आऊँ, आपको मेरी ज़रूरत है? शैलजा बोली, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी, बस तुम मेरा एक काम कर दोगी? माही बोली, हाँ दीदी बोलिए, ज़रूर करूँगी। शैलजा बोली, देखो आज रात को एक पार्टी में गाने का ऑफ़र आया था मेरे पास में। पहले मैं फ्री थी तो मैंने हाँ कह दिया था, पर अब मैं नहीं जा पाऊँगी, तो क्या तुम मेरी जगह चली जाओगी? माही बोली, पर दीदी कैसे, वो तो आपको, माही हिचकिचाते हुए बोलती है। शैलजा बोली, देखो माही प्लीज़ मेरी मदद कर दो, वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है, वो मुझे हर बार बुलाते हैं। अगर तुम वहाँ नहीं गई तो मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, और फिर आगे से कभी वो लोग मुझे नहीं बुलाएंगे। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं ये काम फ्री में करने के लिए नहीं कह रही हूँ, वहाँ से बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम सब रख लेना। माही बोली, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। शैलजा बोली, तो प्लीज़ माही चली जाओगी? माही बोली, कितने बजे जाना है? शैलजा बोली, 8 बजे। माही बोली, इतनी जल्दी? शैलजा बोली, हाँ उनकी एनिवर्सरी की पार्टी है, प्लीज़ माही मना मत करना, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। माही बोली, ठीक है दीदी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। शैलजा बोली, ठीक है, उन्होंने मुझे पैसे एडवांस में ही दिए थे, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। माही बोली, नहीं नहीं दीदी, वो पैसे आप रख लीजिए, अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। शैलजा बोली, नहीं पर वो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। माही बोली, तो कोई बात नहीं, वो मेरी बड़ी बहन के काम आ जाएंगे, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, वो आप खर्च कर लीजिएगा, अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं शाम को चली जाऊंगी। शैलजा बोली, थैंक यू माही, मुझे पता था तुम मेरी मदद ज़रूर करोगी। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे जाना होगा। फ़ोन कट जाता है। माही सोच में पड़ गई थी कि वो इतनी जल्दी कैसे जाएगी, घर वालों को क्या बोलेगी। 8 बजे जाना है मतलब 7 बजे घर से निकलना होगा, और इतनी जल्दी तो वो सोने का बहाना भी नहीं बना सकती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचते सोचते घर जाती है। माही के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसके मम्मी पापा जानते थे कि माही कहीं पार्टी में नहीं जाती थी। यहाँ तक कि उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था, तो वो क्या कह के जाएगी कि कहाँ जा रही है। शाम के 5 बजे माही सोफे पर बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या करे, तभी माही के पापा भी घर आ जाते हैं। माही बोली, क्या बात है पापा, आज आप 1 घंटा पहले आ गए? अमित जी मुस्कुराते हुए, क्या करे गुड़िया रानी, आपकी मम्मी का भी ख्याल रखना पड़ता है। आज आपकी मम्मी की सहेली का जन्मदिन है, तो वहाँ पर पार्टी है, आज हमें शाम को पार्टी में जाना है। माही बोली, क्या पार्टी में? मीनाक्षी जी बोली, हाँ मैं तुझे सुबह बताना भूल गई, मेरी सहेली बिंदु है ना, उसके जन्मदिन की पार्टी है और हम सभी को जाना है। माही बोली, नहीं मम्मा, आपको पता है ना मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है। अमित जी बोले, रहने दीजिए, मत परेशान कीजिए, जब उसका मन होगा तब वो खुद चली जाएगी। माही मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू पापा। मीनाक्षी और अमित जी तैयार होने चले जाते हैं। माही बोली, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू शिव जी, आपने सब संभाल लिया, आगे भी ऐसे ही संभाल लेना। माही भी अपने रूम में आकर अपने कपड़े और सब सामान निकाल लेती है, ताकि मम्मी पापा के जाने के बाद वो जल्दी से तैयार होकर निकल सके। 6:30 बजे अमित जी बोले, चलिए मीनाक्षी जी, कितनी देर, जन्मदिन आपकी सहेली का है, आपका नहीं। मीनाक्षी, रूम में से ही आ रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? मीनाक्षी जी पिंक कलर की बनारसी साड़ी के साथ में मैचिंग ज्वेलरी, चेहरे पर लाइट सा मेकअप करके आती हैं।
अमित जी तो अपना दिल थामे देखते ही रह गए। मीनाक्षी शर्माते हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं? अमित जी बोले, आप तो आज सच में कमाल लग रही हैं, जैसे नई नई शादी के बाद लगती थी। मीनाक्षी जी बोली, अच्छा चुपचाप चलिए, देर हो रही है। अमित जी मीनाक्षी जी के पास आकर उनकी कमर में हाथ डालकर, जाना ज़रूरी है क्या? मुझे लगता है कि हमें घर पर ही रहना चाहिए। मीनाक्षी जी शर्माते हुए अमित जी को धक्का देती हैं। धत, दिन पर दिन बहुत शैतानी करने लगे हो। अमित जी बोले, अब क्या करें, हमारा महबूब ही ऐसा है तो शरारत अपने आप हो जाती है। मीनाक्षी जी बोली, क्या कर रहे हो? जवान बेटी घर में घूम रही है, कहीं देख लिया तो क्या सोचेगी? माही पीछे से, यही कि मेरी मम्मी पापा में आज भी कितना प्यार है। मीनाक्षी जी शर्माते हुए अमित जी से दूर हटती हैं। माही बोली, अरे रे मेरी प्यारी मम्मी, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो देखना था सब देख लिया मैंने। मीनाक्षी जी आंखें बड़ी बड़ी करके माही से, तू भी अपने पापा जैसी बिगड़ती जा रही है। तेरा खाना बना दिया है, चुपचाप खा लेना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। हम दूसरी चाबी लेकर जा रहे हैं, तो जब आएंगे खुद से खोल लेंगे, तुम आराम से सो जाना और अकेली है, थोड़ा संभल कर रहना। माही बोली, हाँ मेरी माताश्री, मैं रह लूँगी, आप मेरी चिंता मत करो, आराम से पार्टी एंजॉय करना। और हाँ पापा, पार्टी के बाद मम्मी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना, अपनी शाही सवारी पर। अमित जी मुस्कुराते हुए, अच्छा आइडिया है, ज़रूर जाएंगे। दोनों निकलने लगते हैं। माही बोली, एक मिनट। माही अपने फ़ोन में दोनों का फ़ोटो ले लेती है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, अब आप जा सकते हो। दोनों निकल जाते हैं। माही भी भागते हुए रूम में आती है और फटाफट तैयार होकर वो भी निकल जाती है, पर आज वो सीढ़ियों की जगह दरवाजे से ही जाती है। कल होगी माही और रुद्र की मुलाकात। जब रुद्र को पता चलेगा माही जिसकी आवाज़ उसका सुकून बन चुकी है, उसके दिल की धड़कन बन चुकी है, वो कौन है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आगे क्या होगा, इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।